जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स में अक्षय मौर्य आज फिर आपके साथ इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपके साथ जुड़ चुका हूँ। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है सीएपीएफ के रिगार्डिंग और सीडीएस के रिगार्डिंग, इसमें जो भी हम कर रहे हैं क्वेश्चंस आंसर रात 9 बजे। कब? रात 9 बजे। तो इस क्वेश्चन आंसर्स का बेनिफिट सीएपीएफ वालों को तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ सीडीएस वालों को भी मिलेगा, स्पेशली इन सीडीएस 2 में। क्यों? सीडीएस 2 का भी स्टैंडर्ड उठ रहा है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन बनता सीडीएस 2 में भी देख लेंगे। और साथ साथ ये जो सीरीज है ये किस पे डेडिकेटेड है? सारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स पे, जिसमें हम सारे कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के कवर हो जाए, जिसमें आपको दिक्कत ना हो। तो ठीक है, तो रोज रात 9 बजे मेरे साथ जुड़े, आपके अक्षय सर के साथ जुड़े, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले और लगे रहे दम से, है ना। इसके अलावा एजुकेशन, आज का थॉट, एजुकेशन इज़ द मदर ऑफ अ लीडरशिप। सही बात है, एजुकेशन ही तो मदर है लीडरशिप की। कैसे मदर है? अब एजुकेशन दो प्रकार की होती है इंडिया में या वर्ल्ड वाइड, या तो एक तो रटने वाली और एक समझने वाली। तो हमें कौन सी एजुकेशन की ज़रूरत है? समझने वाली। ठीक है, लर्न टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड टू नो, नो टू राइज। आप पढ़ो समझने के लिए, समझो जानने के लिए, और जानने के बाद क्या होगा? आप राइज होगे, आप ऊपर उठोगे। जब आप ऊपर उठोगे तो सारे एग्जाम, चाहे सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, सब कुछ आप कर सकते हो। ठीक है, अपनी लाइफ में अगर आप सही तरीके से अपनी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो। जैसे कि अभी हम लोग फाउंडेशन बैच में भी इसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे अदर सब्जेक्ट हो, कि एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाए, बिल्डअप हो जाए, तो आपको कभी पलटने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो इसका जो भी हमारे जितने भी पीडीएफ है आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन 1। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स: फाउंडेशन ऑफ रामकृष्ण, फाउंडेशन ऑफ आर्य समाज, फाउंडेशन ऑफ ब्रह्मो समाज, फाउंडेशन ऑफ परमहंस मंडली। अब देखिए कितना सरल हो गया। आर्य समाज तो सबसे पहला है, तो 3 कहाँ है? फर्स्ट सी में और डी में, तो ए कैंसिल कर दो, बी कैंसिल कर दो। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ आर्य समाज, यहाँ दिक्कत हो गई, पर हम एक चीज जानते, परमहंस मंडली। तो 4 कौन से में? 4 सी में भी गिवन है और डी में भी गिवन है। चलो डिबेट कर लेते, या तो अब 2 होगा, या तो डी होगा, या तो सी होगा। तो उसके बाद क्या आएगा? एक चीज कॉमन सेंस है, और परमहंस मंडली आपको ही पता है ब्रह्मो समाज के बाद बनी, उसके बाद क्या बना? आर्य समाज। तो 2 और 1, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, है ना। अब चलो थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, इतनी सारी बात कर ली। ब्रह्मो सभा किसके द्वारा बनाई गई? राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लाया गया। ठीक है, आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी द्वारा लाया गया। ठीक है, परमहंस मंडली किसके द्वारा लाई गई? बताओ, सभी बताओ। हाँ, आपको पता ही होगा, अभी एमपीपीएससी में पूछा गया था, आत्मारंग पांडुरंगा। उनने ये पूछा गया था एमपीपीएससी में कि भाई जो परमहंस मंडली है वो कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में हुई थी, है ना। ये चीज याद रखना, इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते। अब राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज 1928 में बना था। अब लॉर्ड बेंटिक साहब के साथ, लॉर्ड बेंटिक 1829 में क्या खत्म कर दिया था? एबोल्यूशन ऑफ सती प्रथा। भारत से खत्म हो गई थी, इलीगल हो गई थी सती प्रथा, है ना। इतना तो आप सभी को पता होगा, ये चीज हो गई। अब दयानंद सरस्वती जी के लिए हम और क्या याद रख सकते हैं कि जो स्वराज वर्ड है इनने दिया था। ठीक है, ये इतना तो काफी है आज के लिए, आपके लिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते। सोरान इज अ डेजर्ट एरिया इन नॉर्थ अमेरिका। बी क्या है? सीजनल विंड ऑफ फ्रांस। सी क्या? क्रैश क्रॉप ऑफ मेडिटेरियन रीजन। ट्राइब इन साउथ अफ्रीका। अब बताओ क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है डेजर्ट, आपने पढ़ रखा होगा, सोरान इज अ डेजर्ट एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब देखो, इसके लिए कुछ नहीं है, आप लोग के लिए मैंने ये पीडीएफ भी दे रखी है कि इंपॉर्टेंट डेजर्ट, टाइप ऑफ डेजर्ट और लोकेशन। तो एग्जाम के पहले ये ले लो, सारी चीजें कर लेना,
एक एक चीज दे रखी है, कहाँ कौन से डेजर्ट किस एरिया में किस नाम से जाने जाते। ठीक है, ये देखो सोरान, सब ट्रॉपिकल, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यही क्वेश्चन था ना, देख लो, नॉर्थ अमेरिका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट एक्ट डिवाइड फॉरेस्ट इन इंडिया इनटू रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। तो इसका सही आंसर है फॉरेस्ट एक्ट 1878। अब जब फॉरेस्ट एक्ट की बात आ गई है तो हमारे यहाँ भी तो आज इंडिया में करेंटली फॉरेस्ट एक्ट है। अब ये फॉरेस्ट एक्ट लाया कौन था? उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लाए थे। ठीक है, रिजर्व्ड में भी कोई एंट्री नहीं है। रिजर्व्ड एरिया जो है सबसे ज्यादा टाइटली सिक्योर रहता है ना, याद रखना। प्रोटेक्टेड एरिया में थोड़ी बहुत हलचल चल सकती है, और विलेज फॉरेस्ट में ऐसा है कि लोग वहां आ जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं ना। इन तीन एरिया में आज भी हम हमारे फॉरेस्ट को डिवाइड करते हैं। तो कब आया था फॉरेस्ट एक्ट का डिवाइड किया गया था फॉरेस्ट एक्ट को? फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू cheers the following of the noble idea which inspired the national struggle of freedom is a provision of which one of the following constitution of India। बताओ, अब स्वतंत्रता के लिए हमारा राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्श का संयोजन और पालन करना भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसमें प्रभावित है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51, आर्टिकल 51A में है ना। ये चीज तो आपको पता ही है। और साथ साथ किस अमेंडमेंट से जुड़ी थी? चलो बता देता हूँ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। ठीक है, ये याद रखना। और कौन सी कमेटी थी? सोरान सिंह कमेटी। ये तीन चीजें याद रखना है ना, इससे ज़्यादा याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए, कितने प्रकार की है। दिस ड्यूटी वॉज एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। कौन सी ड्यूटीज़ है भाई? पढ़ ले रहे अपन। प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वॉट बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, है ना। ये वाली कब ऐड की गई? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। अब आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगेस्ट आइसलैंड ऑफ जावा। कौन सा आइसलैंड है भाई? हॉन्शू। हॉन्शू इज द बिगेस्ट आइसलैंड। ये देखो कुछ दे दिया, देख लेना कहाँ कहाँ कौन कौन से आइसलैंड है ना। प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द एटमोस्फियर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स ऑब्जर्व। कौन सी ऑब्जर्व करता है? अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन ओनली। याद रखना, अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन ओनली ऑब्जर्व कर पाता है हमारा ओजोन। ठीक है, ये देखिए, अब अल्ट्रावायलेट 315 to 288 nm का होता है। द परमानेंट सेटलमेंट वॉट इंट्रोड्यूस बाय, आप सभी को पता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब परमानेंट सेटलमेंट कब आया था? 1793 के आसपास आया, 1793 में। ठीक है, ये आया था। और क्या हो सकता है? सारी चीजें बताओ मैं। और है ना, ये 90% ब्रिटिश इंडिया में लागू था। कहाँ कहाँ लागू था? बिहार में था। ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ यूपी, कर्नाटक के कुछ पार्ट्स में था। और कहाँ कहाँ था? बनारस में था, है ना, बंगाल में था, बंगाल में लागू था, बनारस में लागू था। यहाँ क्या सेटलमेंट कौन सा था? परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट एक स्पेशलिटी ये थी, जो जमींदार होते थे, जमींदार, वो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, याद रखना, है ना। जमींदार वेयर लैंडलॉर्ड। और किस सेटलमेंट में जमींदार लैंडलॉर्ड नहीं हुआ करते थे? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग रेजोल्यूशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा ओनली, राज्यसभा में ही वाइस प्रेसिडेंट साहब का रेजोल्यूशन आ सकता है। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू, चमकना क्यों होता है? आप सभी को पता है, 100 बार आप पढ़ चुके होंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि उसका शेप कैसा होता है? डायमंड का, इस टाइप का होता है ना थोड़ा, तो यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है। ठीक है। द सेक्रेटरी ऑफ जनरल ऑफ
यूएन इज अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा की जाती है अपॉइंट, बताइए। ये है आंसर, द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। याद रखना ये चीज, है ना। ये हो गया, इससे ज्यादा आपको कुछ हो गया ना। हाँ, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आज के लिए बस इतना ही, कल हम इसकी और आगे की कोशिश करेंगे और सीरीज लाएं, ठीक है। ऐसी कंटिन्यूअस ये सीरीज चलती रहेगी, तो आप जुड़े रहे। और सीरीज देखने के लिए कितने बजे हम सीरीज लाइव आएगी, रात में 9 बजे, नाइट 9 बजे। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, CAPF और CDS वालों के लिए, CDS 2 के लिए। क्यों, क्योंकि CAPF वालों को तो है ही यही, पर CDS का स्टैंडर्ड उठ रहा है, तो कुछ क्वेश्चन उस टाइप के इधर बनते हुए हम देख लेंगे। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स।